दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज़ादी के लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। साथियों, देश की आज़ादी की लड़ाई में दो दल थे, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल में जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। और दूसरा था एक नरम दल जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद जैसे लोग कर रहे थे। जहां गरम दल अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से संघर्ष और बलिदान की शौर्य गाथा लिख रहे थे, अंग्रेजी फ़ौज की यातना को झेल करके भी अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं पे नरम दल अंग्रेज़ों के साथ दलाली, चापलूसी, क्रांतिकारियों की मुखबिरी जैसे कामों में लगा था और अय्याश की ज़िंदगी जी रहा था। ये हरकत नरम दल की वैसी ही थी जैसे 1971 की लड़ाई में हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, बुरी तरह पाकिस्तान को परास्त किया, 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बनाया। लेकिन जीती हुई लड़ाई को टेबल पर सत्तासीन लौह महिला ने जीती हुई लड़ाई को हरा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अपनी कुर्सी और सत्ता सुख के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया था। तो साथियों, बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र की मौत हो गई थी। ऐसा उस समय कांग्रेस और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बताए थे। नेताजी की अस्थियां टोक्यो के रिंकोजी मंदिर में रखी हुई। नेहरू और कांग्रेस ने इस बात को सिर्फ ये नहीं बताया कि ये सच है, बल्कि ये भी बताया कि उनकी अस्थियां कहाँ रखी हैं, और दो जांच आयोग बनाया। और दोनों जांच आयोग की जो रिपोर्टें आई वो नेहरू की थ्योरी से मिलती जुलती थी। यही कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई। उस रिपोर्ट में जो तथ्य बाहर आए, उस रिपोर्ट में लिखा कि 17 अगस्त 1945 को मित्सुबिशी के एक I-21 बम्बर फाइटर प्लेन में जो साइगन हवाई अड्डे से उड़ा, एक्चुअली वो जहाज बमवर्षक विमान था, कार्गो प्लेन जैसा था, उसमें बैठने के लिए सीटें नहीं थी और तकिया रख करके उसके फर्श पर बैठना होता था। तो उस बमवर्षक विमान में कुल 13 लोग थे, जिसमें एक अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, और उसमें जापान के इंपीरियल आर्मी के कुछ जवान भी थे। ये विमान वियतनाम होते हुए ताइपे, जो अभी आज के ताइवान में है, वहाँ गया। वहाँ ईंधन भरवाने के लिए विमान उतरा और फिर 18 अगस्त 1945 को ताइपे से ईंधन भरवा करके वो विमान दोबारा उड़ान भरा और कुछ ही क्षण के बाद हवा में, आसमान में क्रैश कर गया। नेताजी के साथ में एक अन्य ऑफिसर कर्नल हबीबुल रहमान, उस 13 लोगों में से एक वो भी थे। वो चमत्कारिक रूप से बच गए। नेताजी, विमान क्रैश होने के बाद नेताजी बहुत घायल अवस्था में थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई। बाकी लोग विमान क्रैश होने के टाइम पे ही मृत पाए गए थे। तो साथियों, ये जांच आयोग में ये खामी रह जाती है कि जब विमान क्रैश हुआ और उसमें जो हबीबुल रहमान, उनको जांच में शामिल क्यों नहीं किया गया? हॉस्पिटल में भर्ती नेताजी की कोई तस्वीर क्यों नहीं आई?
ब्रिटिश सरकार और आज़ादी के बाद की भारत सरकार का कोई आधिकारिक बयान इस पर क्यों नहीं आया? नेताजी जिस बमवर्षक विमान में सवार हुए उस टाइम की कोई फ़ोटो क्यों नहीं आई? वो वियतनाम में रुके, वहाँ की कोई तस्वीर क्यों नहीं आई? ताइपे में उन्होंने अपने प्लेन में फ्यूलिंग कराई, उस समय की कोई तस्वीर क्यों नहीं आई? इन सब का कोई ज़िक्र उनके जाँच आयोग में नहीं मिला। इसको लेकर के अभी कुछ साल पहले मतलब 2005 में 28 अगस्त 2005 में अखबार है मेल टुडे, उसमें एक शीर्षक था, एक लेख था नेहरू द बॉस। उसमें नेहरू के ही कांग्रेस पार्टी के ही कुछ खास लेखक ने अपने लेख में लिखा कि ये जो कथित विमान दुर्घटना है, कथित मीन्स उनकी नज़र में वो विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। तो उन्होंने लिखा है कि इस कथित विमान दुर्घटना में ये विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र की मौत नहीं हुई थी, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। जापानियों द्वारा बोस को निर्वासन में सुरक्षित रखने के लिए ये एक कहानी गढ़ी गई थी, ऐसा उन्होंने अपने लेख में लिखा था। अच्छा, सोवियत डिप्लोमेट्स जो थे वो नेताजी को रूस में होने का दावा करते थे। 1946 की कांग्रेस की एक बैठक में, उसमें कांग्रेस की एक अंतरिम सरकार थी जिसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल जी। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या नेताजी की मौत के बारे में आपके पास कोई प्रमाण है? तो उन्होंने एक टका सा जवाब दिया, नहीं। तब उस पत्रकार ने पटेल जी से दोबारा सवाल किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार पुष्टि कर रहे हैं कि नेताजी की मौत प्लेन दुर्घटना में हो गई, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो नेताजी की मौत के बारे में कोई बयान दे सके, हमारे पास कोई आधिकारिक बयान इसके लिए नहीं है। ये उनका जवाब था। नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस थे, वो अपने तरीके से इसकी जांच कर रहे थे। 1947 में उन्होंने एक मीडिया को एक बयान दिया और उसमें कहा कि नेताजी मरे नहीं हैं, नेताजी जीवित हैं, और ये बात जवाहरलाल नेहरू को पता है। शरद चंद्र की मौत 1950 में हुई, अपने मौत तक वो इस बात पे कायम रहे। अच्छा, एक और घटनाक्रम में सन 1995 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने नेताजी की पत्नी से संपर्क किया कि टोक्यो में रेंकोजी मंदिर में जो नेताजी की अस्थियां रखी हैं, आप इजाज़त दें तो हम उसको वहाँ से ले आने का प्रयास करें। इस बात पर नेताजी की पत्नी बहुत भड़क गई, क्योंकि इस पूरी थ्योरी पर वो यकीन नहीं करती थी। यही नहीं, उनका पूरा परिवार यकीन नहीं करता था, और वो इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी से मिलने से भी मना कर दिया, क्योंकि उनको उनके परिवार को इस पूरी मनगढ़ंत कहानी पर कोई भरोसा नहीं था। 1970 में नेताजी की मृत्यु पर जांच के लिए एक खोसला आयोग का गठन हुआ। तो उस खोसला आयोग में मेरठ का एक बंदा श्यामल दास, जो नेहरू का बहुत करीबी था, उसने अपना बयान दिया 1970 में। उसने कहा कि 26 दिसंबर 1945 को नेहरू जी मुझसे एक लेटर टाइप करवाए, और लेटर में क्या लिखा था, नेहरू ने एक पत्र लिखवाया क्लेमेंट एटली को, जो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। श्रीमान क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन। मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुभाष चंद्र बोस आपके युद्ध अपराधी को स्टालिन द्वारा रूसी क्षेत्र में घुसने की अनुमति प्रदान की गई है। यह रूसियों द्वारा धोखा है और विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटिश और अमेरिका का एक सहयोगी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इस पर ध्यान दें और आपको जो उचित लगे वह करें। इस पत्र से नेताजी सुभाष चंद्र के प्रति नेहरू की मानसिकता का पता चलता है। अपने पत्र में वो नेताजी सुभाष चंद्र को युद्ध अपराधी बता रहे हैं। गरम दल के जितने लोग थे सारे अपराधी हैं। ये एक बहुत बड़े देशभक्त थे और इन्होंने ही आज़ादी दिलाई।
ताइवान सरकार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि 14 अगस्त 1945 से 20 सितंबर 1945 के दरमियान उनके यहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनका आना जाना रूस में लगातार होता था, उन्होंने एक मीडिया को बयान दिया कि मेरे पास एक ऐसी जानकारी है नेताजी को लेकर के जिसको अगर मैं मीडिया के सामने अगर बताऊंगी तो बहुत लोगों को बहुत खुशी होगी और बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी। ऐसा इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनको सख्त हिदायत दी कि तुम अपना मुंह कभी मत खोलना। तो दोस्तों, ये था नेताजी सुभाष चंद्र के विषय में जानकारी जो हम आपके साथ शेयर किए। कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।